ऑलराइट जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सो मैम आ रही है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आप लोगों को एक्टिविटी दी थी। नहीं थी दी मैम। आपने बताया था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम। अच्छा, आप लोगों को मैंने यूसीएस कराया था। अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिए थे। यस मैम। ठीक है, सही है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था। यस मैम, सारी वीडियोस देख ली थी। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है जी इनफॉर्म सर्च। और इनफॉर्म सर्च जो है दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ अनइनफॉर्म्ड सर्च। अनइनफॉर्म्ड सर्च का क्या नुकसान था, याद है किसी को? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हमें गोल का नहीं पता होता था। जी, गोल का नहीं पता होता था कि गोल हाँ किधर है। ठीक है, हमें गोल का नहीं पता होता था, तो उसकी वजह से हम क्या करते थे, रैंडमली पूरे ट्री में हम सर्च करते रहते थे। डीएफएस और डीएफएस का जो केस था उसमें तो वो अनइन्फॉर्म थे, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गोल कहाँ है, तो वो तो पूरे का पूरा ग्राफ सर्च करते थे। यूसीएस में हमने देखा था कि यूसीएस रैंडमली हर डायरेक्शन में जो भी मिनिमम डायरेक्शन होती है वहाँ पर गोल को सर्च कर रहा होता है। ठीक है, सो इसको क्विकली पढ़ लें। ये रिकैप है पिछला सारा जो हमने अभी तक सर्चिंग की है। चलें जी, आगे चलते हैं। सो अगर मैं आपको ये सिचुएशन दिखाऊं, ठीक है, आप इमेजिन करें कि ये जो आपके पास है दिस वन, ये कुछ ब्रिक्स पड़ी हैं, ठीक है, और ये जो ब्रिक्स हैं दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, ईंटें हैं एंड दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, और हमने इनको ऑर्डर में करना है किस तरह के ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, सबसे छोटी ऊपर हो और सबसे बड़ी जो है वो सबसे नीचे हो, ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन में आपको कहूँ कि देखिए ये वाली सिचुएशन है आपके सामने, इसमें से कुछ टाइल्स जो या ब्रिक्स हैं या टाइल्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, कुछ जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, वो ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई, वो बड़ी के ऊपर छोटी के ऊपर बड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपके सामने गिवन है, आप मुझे क्या कहेंगे कि अगर इन टाइल्स को जो इस सिनेरियो में मौजूद है इनको इन ऑर्डर करना हो, ऑर्डर का मतलब ये है कि दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज टाइल्स, तो इस सिनेरियो के अंदर टाइल्स को ऑर्डर में करने के लिए कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? कोई एस्टिमेट दे सकते हैं मुझे आप उसका? मैम जैसे मूव्स करनी है, लाइक जी, ऊपर मूव्स वाली करने। सारी order में, तो उनको रिवर्स करके ये जो सबसे नीचे टाइल्स है इसको निकाल निकाल दें और उनको रिवर्स कर दें, फिर इसको दोबारा डाल दें। और ठीक है, तो इसके लिए 6 एस्टिमेटेड मूव्स कितने एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें? मैम, 6 मूव्स। मूव्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आप इनको एक ही दफा में नहीं रिवर्स कर सकते?
मेरे ख्याल से 2 मूव्स लगेंगी। 2 मूव्स लगेंगी, अच्छा ठीक है। और टू, अभी आप कह रहे हैं जी 2 लगेंगी, कोई कह रहा है 6 लगेंगी, हर एक डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आंसर दे रहा है। कोई स्टैंडर्ड तरीका है मैम हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं फॉर्मूला? होगा कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो उसी को हम देखते हुए ये इसकी जो मूव्स वगैरह हैं उनको फिर फाइनल कर सकते हैं अगर हमें पता होगा। हमने इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है, ठीक है। तो कोई इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होगा कि कैसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जा सकते हैं? ठीक है। कोई फॉर्मूला, कुछ भी आप सोचें, अगर कोई स्कीम हो, कुछ भी आप सोचें, तो क्या होगा वो? मैम ऐसे नहीं हो सकता कि जो मतलब सबसे बड़ी टाइल है फिर उसके साथ बाकी सबको कंपेयर करके तो जो उससे मतलब जो ऐसे ही है, मैं अगर आपसे ऐसे ही होने, और बहुत सिंपल सा तरीका है कि कोई भी आपको मैं दे दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली सिनेरियो दे दूं मैं आपको, या ये वाला सिनेरियो दे दूं मैं आपको, ठीक है। क्या मतलब मिनिमम क्या आप एक फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप जो हैं ये बताएंगे कि कितनी मूव्स में ये काम हो जाएगा? मैम हम ऑर्डर देखेंगे ना मेनली कि किस ऑर्डर से हम इसको करेंगे तो ये हमारा पैटर्न एक बन जाएगा। ऑर्डर हमारे में क्या हम चीज ऑर्डर को फॉलो इंपॉर्टेंट होगी? करेंगे। मैम इनकी जो लेंथ, जैसे अभी हम लोग सबसे स्मॉल उसके बाद से कुछ चीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये चीज देख के मैं भी हम लोग चलें। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप मुझे आप ये बताएं कि अगर तो ये ब्रिक्स हैं या टाइल्स हैं, तो आप इकट्ठी एट अ टाइम तीनों टाइल्स को आप रिवर्स कर सकते हैं? नहीं मैम हम फिर मूव्स करेंगे ना, वन इन 3 वन टाइल्स वन को उठा करेंगे। के अपसाइड डाउन कर दें? नहीं नहीं, हम लोग एक एक करके करेंगे ना, वो जो हम लोग एक एक मूव करेंगे वो हमारी फिर मूव्स में काउंट हो जाए। बट मैम अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे। अच्छा, अगर हम इनको इकट्ठा उठा के अपसाइड डाउन करते हैं तो कितनी एक्शंस परफॉर्म करेंगे हम? कितनी टाइल्स को मूव करेंगे? 3 को। 3 को। 3 को करेंगे। और अगर ये टाइल्स जो हैं ये इतनी भारी हैं कि हम इनको इकट्ठा मूव नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें पहले इनको उठाना पड़ेगा और इनको साइड पे रखना पड़ेगा और फिर इनको 1 बाय 1 इनकी प्लेस पर लेकर आना पड़ेगा। ऐसा ही है, जी। ठीक है। लेकिन मोरलेस क्या होगा कि नंबर ऑफ एक्शंस जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे वो कितने होंगे? वो मोरलेस इक्वल होंगे नंबर ऑफ टाइल्स के, ठीक है। जो नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, मोरलेस उतने ही ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे जितनी हमारी नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है। जी जी, 6 या 6 से कम। 6 या 6 से कम, लेकिन यहाँ पर देखें अगर हमारी टाइल्स जो हैं वो 3 हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं और उनको हमने क्या करना है, उनको हमने ऑर्डर में लेकर जाना है, ठीक है। तो हमारे जो एक्शंस होंगे, हम एज्यूम करते हैं कि अगर तो हमारी टाइल्स जो है ना वो बहुत वो है, लाइट वेट हैं, तो हम उनको इकट्ठा ही रिवर्स कर देंगे, ठीक है, अपसाइड डाउन कर देंगे। अगर तो वो बहुत भारी है, डेफिनेटली हमें ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। बट इन एनी केस अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि टाइल जो है वो कैसी होंगी, भारी होंगी या हल्की होंगी। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि मोर और लेस हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो एक्शन है या जो हमने मतलब
जो हमने कॉस्ट परफॉर्म करनी है या जो हमने डिस्टेंस कवर करना है या जो हमारी कॉस्ट आनी है वो एस्टिमेटेडली कितनी आनी है। ठीक है, एग्जांपल मैं आप लोगों को ये देती हूँ कि आपने जब किसी जगह पर ट्रैवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे और आप गाड़ी पर जा रहे होते हैं तो आप एक एस्टिमेटेड फ्यूल भरवाते हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत दूर जाना है तो अपना टैंक फुल करवा लेंगे, अगर आपने करीब की जगह पर जाना है तो आप जो है कोई थोड़ा पेट्रोल भरवा लेंगे, 1000, 500, 2000 का भरवा लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली आपको नहीं आइडिया होता कभी भी कि आपका पेट्रोल कितना लगता है। होता है कभी आइडिया किसी को कि कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा? नो, नहीं होता है ना आइडिया। तो आप लोग क्या करते हैं जी, एक रफ एस्टिमेट होता है आप लोगों के पास, एक रफ एस्टिमेट होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फ्यूल टैंक जो है उसको फुल करवा लेते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल इसी तरह से इसी प्रिंसिपल के ऊपर इन्फॉर्म सर्च के जो एल्गोरिथम्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म सर्च के जो एल्गोरिथम्स हैं उनका प्रिंसिपल ये होता है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता हो लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा एस्टिमेशन है गोल का वो हमें कभी भी नहीं पता होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, सो बिल्कुल जो मैंने आपको बात की थी ना वो फ्यूल टैंक फुल करवाने की, कि जब हमने दूर जाना होता है तो ज़्यादा फ्यूल भरवा लेते हैं और अगर जब हमने करीब रहना होता है मतलब करीब का डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम थोड़ा थोड़ा भरवाते हैं। ठीक है, सो इन एनी केस हमें एग्जैक्ट आइडिया कभी भी नहीं होता कि हमने कितना फ्यूल भरवाना है या कितना फ्यूल एग्जैक्ट लगेगा। हम सिर्फ एक एस्टिमेट करते हैं कि अगर दूर जाना है तो ज़्यादा भरवा लेते हैं, अगर हमने करीब रहना है तो हम थोड़ा फ्यूल भरवाते हैं। ठीक है, सो उसी एस्टिमेट के ऊपर इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। और किस तरह से वर्क करते हैं? अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर देखो जो डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम्स है उनको तो पता ही नहीं था ना कि आपका गोल एग्जैक्टली किस जगह पर है। ठीक है, और यूसीएस जो था वो ये असम्पशन करता था कि जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है वहाँ पर हम जा के देखते हैं शायद हमें अपना गोल मिल जाए। ठीक है, और अगर हम मिनिमम कॉस्ट को फॉलो करेंगे, हर दफ़ा हम मिनिमम कॉस्ट को देखेंगे तो डेफिनेटली जब हमें गोल मिलेगा फाइनली तो हमें गोल भी उसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, बट उसको भी आइडिया कोई नहीं होता था कि एग्जैक्टली हमारा गोल जो है वो किस जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम्स। ठीक है, इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम्स जो हैं वो एक ह्यूरिस्टिक यूज करते हैं। ठीक है, ये जो भी हमने एस्टिमेट लगाया है ना, जो मैंने आपसे कहा है कि आप एस्टिमेट लगाएं, आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता कि कितने एक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन एस्टिमेट लगाएं, एक अंदाजा लगाएं, एक गेस आप करें। ठीक है, वो जो गेस होता है उस गेस को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ठीक है, ये जो ह्यूरिस्टिक है ये हमें बताता है कि हम जब भी किसी स्टेट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हम अपने ग्राफ में या ट्री में कहीं पर भी खड़े हुए हैं तो ये हमें बताता है कि हम अपने गोल से कितना नियर हैं या कितने फार हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जितना हम नियर होंगे उतना ही हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितने हम दूर होंगे उतना ही हमें ज़्यादा डिस्टेंस परफॉर्म करना पड़ेगा। बट एट एनी पॉइंट ये ह्यूरिस्टिक हमें ये बताता है कि हम अपने गोल से कितना दूर या करीब। ठीक है, अब ये ह्यूरिस्टिक होता क्या है, ये आता कहाँ से है, ये हमेशा हमने प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये वेरी करता है और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हमें इसको खुद से कैलकुलेट करना। ठीक है, कभी हमारे ह्यूरिस्टिक गलत भी हो सकते हैं, कभी सही भी हो सकते हैं। सो जो असल बात है वो ये है प्रैक्टिस। जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये हम जो है इनको अच्छे तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक जो एस्टिमेट है या एक जो ह्यूरिस्टिक है या जो एक गेस है कॉस्ट का कि ये अगर टाइल्स हैं और इन टाइल्स को हमने मूव करना है तो एक रफ गेस जो है वो ये हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं, जितनी नंबर ऑफ टाइल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। कब? जब ये टाइल्स जो हैं इनको हम सारों को इकट्ठा उठाकर अपसाइड डाउन करते हैं। ठीक है, अगर तो हम इन टाइल्स को इकट्ठा उठाकर अपसाइड डाउन कर सकते हैं तो
इसका मतलब है कि उतने ही ऑपरेशंस होंगे जितनी कि हमारे पास टाइल्स हैं, उतने ही एक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि हर केस में इस तरह का ह्यूरिस्टिक ना हो, बट इस केस में, ठीक है, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये टाइल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ ये पैनकेक्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो ये कॉस्ट है या जो ये ह्यूरिस्टिक है, ये ह्यूरिस्टिक जो है ये इक्वल है नंबर ऑफ पैनकेक्स के इक्वल है, ठीक है। जितने पैनकेक्स आउट ऑफ ऑर्डर पड़े होंगे उतने ही ह्यूरिस्टिक जो हैं वो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, या उतने ही एक्शंस जो हैं वो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन? मैम मूव वो जो आपने मूव्स बताई थी, इतनी मूव्स लगेंगी, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं बताया आपने? उसका मैं आपको बताती हूँ, उसका मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। सो देखें, जब हमारे पास वो इतनी हल्की चीजें हैं कि हम उनको उठाकर अपसाइड डाउन कर सकते हैं इकट्ठा, तो हमें उतने ही एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे जितनी टाइल्स होंगी, ठीक है। बिल्कुल। जितनी टाइल्स होंगी कि जितनी आउट ऑफ ऑर्डर होंगी, क्योंकि जितनी अगर आउट एक ऑफ साथ ऑर्डर, सब कर सकते हैं। हाँ, आउट ऑफ, जितनी आउट ऑफ ऑर्डर टाइल्स होंगी, ठीक है, उतना ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन हर दफा जो है वो इस तरह से नहीं होगा कि हम उनको इकट्ठा उठा सकें, ठीक है। तो ये एक और नया सिनेरियो है, ठीक है। इस सिनेरियो में आप देखें तो इन सब की कॉस्ट है, ठीक है। ये एक सिनेरियो था, यहाँ पर हमने दो फ्लिप्स कर दिए। आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली दो हैं ये उठाकर हमने जो सॉरी ये वाली जो आपके पास टाइल्स हैं ऊपर वाली दो, इनको हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो दो एक्शंस हमने परफॉर्म किए। यहाँ पर हमने क्या किया है, चारों की चारों को हमने फ्लिप कर दिया, ठीक है। चारों की चारों टाइल्स को हमने फ्लिप कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट होगी 4, ठीक है। अब अगर हम यूसीएस अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली हम 2 की तरफ जाएंगे। जब हम 2 की तरफ जाएंगे तो वहां से आगे हमारे पास ये दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। इनकी भी कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है। इनकी कॉस्ट जो है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इनकी कॉस्ट क्या होगी, इस वाले की यहाँ तक आने की कॉस्ट है 2, और यहाँ से यहाँ आने की कॉस्ट क्या होगी, 4 हो जाएगी मैम। यहाँ तक आने की कॉस्ट है 3। देखें ये ऊपर वाली 3 टाइल्स जो हैं इनको हमने यहाँ पर फ्लिप कर लिया, और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इन चारों टाइल्स को फ्लिप कर दिया, तो यहाँ तक आने की कॉस्ट है 4, ठीक है। तो पहले हम ये वाला ट्री का जो साइड है इसमें कॉस्ट हमारे पास टोटल आ जाएगी 5 और 6, और इस वाले साइड में अगर हम कॉस्ट देखें दोबारा फ्लिप करने की, तो यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल है, ये आप किसी भी ऑर्डर में इनको फ्लिप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में फ्लिप करें। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है जी, यहाँ पर हमने ऊपर वाली 3 टाइल्स को फ्लिप कर दिया है तो कॉस्ट आ गई है 3, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने ऊपर वाली तीनों टाइल को फ्लिप कर दिया है तो कॉस्ट हमारे पास है 3। सो इस साइड के ऊपर हमारे पास कॉस्ट थोड़ी है, डेफिनेटली पहले हम इस साइड को एक्सप्लोर करके आएंगे, ठीक है। तो जी यहाँ से जब हम इस साइड पर आए हैं तो हमारे पास यहाँ पर गोल पड़ा हुआ है, और इन दोनों में से ही हमें गोल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है यहाँ तक? मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये लेफ्ट साइड पर ये जो आपने 4 लिखा है यहाँ पर भी 3 नहीं आएगा? एक मिनट क्योंकि वो आपने उसको पूरे को रोटेट किया ना, पूरी फ्लिप किया। हाँ, तो चारों के चारों को जब आपने फ्लिप कर दिया है तो फिर इसकी कॉस्ट 4 है ना, क्योंकि आपने 4 टाइल्स को मूव किया, चलिए ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन? मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जो टाइल्स हैं
उनको उनकी पोजीशन पे रखते हुए ही फ्लिप कर सकते हैं कि ऐसे नहीं जिस तरह टाइल्स को एक दफा निकालते हैं फिर एक दफा रखते हैं? नहीं, ऐसे नहीं उनकी पोजीशन में रखे रखे ही हम फ्लिप करें, यहाँ पर हम ऐसे करें। ओके मैम। ठीक है। सो ये जो एक सिनेरियो था एग्जैक्ट, अगर आप इसको देखें, इसको अगर आपने फ्लिप करना है तो इसके लिए आपको 7 एक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, 7 एक्शंस अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो टाइल्स हैं वो इन ऑर्डर हो जाएंगी। और 7 एक्शंस जो हैं वो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप फ्लिप करते जा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा जी। सो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर जो थी वो हमेशा हमें क्या देता था, लो कॉस्ट पाथ देता था। कंप्लीट भी था, ऑप्टिमल भी था, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये हर डायरेक्शन में सर्च करना शुरू हो जाता था, जो कि हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग था। हम ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ हम लेकर आए जिसकी वजह से ये उसी डायरेक्शन में रहे जहाँ पर गोल है। ठीक है, अच्छा जी। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया है सर्चिंग का ह्यूरिस्टिक। ठीक है, सर्च ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया है कि आपके पास टाइल्स हैं और आपने उन टाइल्स को एक प्लेस में लेकर जाना है। ये टाइल्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है और आपने उसको इस ऑर्डर में लेकर जाना है, तो आपको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो एक्शन एग्जैक्टली जितने भी होंगे वो हमने निकाले थे, आपको याद होगा 7 हमने निकाले थे। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा है कि जी 4 टाइल्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कितने एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि 4 टाइल्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं। ठीक है, और हमारे जो एक्शंस होंगे इसको इस सिचुएशन में लाने के लिए, जिसकी असल कॉस्ट जो है वो 7 है, हमें कम से कम जो है 4 ऑपरेशंस तो जरूर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 7 जो है दैट इज एक्चुअल कॉस्ट और 4 जो है वो आपकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप टैंक फुल करवाते हैं या 2000 का पेट्रोल भरवाते हैं, तो जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं अपनी, तो जो आपका ह्यूरिस्टिक है वो है आपने जो पेट्रोल भरवाया है। ठीक है, जितना भी आपने भरवाया है, और आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ये है कि कितना पेट्रोल आपका एग्जैक्टली कंज्यूम हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास 4 टाइल्स आउट ऑफ ऑर्डर थी। हमने कहा जी कि हमें पता है कि 4 टाइल्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं। सो इन एनी केस हमें 4 या 4 से ज़्यादा टाइल्स को मूव करना पड़ेगा तो हमारे पास गोल स्टेट आएगी। ठीक है, सो हमारा ह्यूरिस्टिक जो था ना उसने हमें एस्टिमेट दिया कि 4 या 4 से ज़्यादा ऑपरेशंस हम जब परफॉर्म करेंगे तो हम गोल तक पहुंचेंगे। और गोल तक जब हम पहुंच रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो हमारे पास 7 आ रही है। बट इस केस के अंदर अगर मैं आपको एक ट्री डायग्राम दूं, ठीक है, और इस ट्री डायग्राम में आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7 हो, ठीक है, अगर इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक ट्री डायग्राम हो तो आपको इतना तो पता होगा ना कि गोल आपका इस लेवल के बाद है, इससे पहले कभी भी नहीं आ सकता। ये बात समझ में आई है? यस मैम। यस मैम। क्या समझ में आई है? मैम कम से मैम कम हमें ये पता होगा कि जो हमारा एस्टिमेट है वो उसके पास पास ही होगा जो रिजल्ट आएगा। हमारा गोल जो है वो एस्टिमेट पे है या उससे ऊपर है। ठीक है, अगर तो हमारा एस्टिमेट करेक्ट है। अगर हमारा एस्टिमेट करेक्ट नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और एस्टिमेट करेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा ह्यूरिस्टिक है या एस्टिमेट है, हमारा गोल जो है उससे ऊपर ऊपर ही होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप जब यूसीएस के अंदर सर्च कर रहे थे तो यूसीएस में आपको याद होगा कि हमें गोल मिल गया था 10 के ऊपर, लेकिन ई ऊपर था, हमारे पास एक स्टेट थी और उसकी कॉस्ट 9 थी और हम उसके पास चले गए थे। ठीक है, याद है? हम यहाँ एफ पे थे और एफ की कॉस्ट थी 8 और 8 के बाद डायरेक्ट नीचे गोल था, लेकिन हमें यहाँ पर एक और नोड मिल गया था 9 वाला और हम वहां पर चले गए थे। ऐसा ही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। सो
ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर आई थी यूसीएस के केस में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया था दिस मेथड, जो कि ह्यूरिस्टिक का मेथड है। और ह्यूरिस्टिक जो है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि गोल कम से कम किस जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, गोल कम से कम जो है वो आपका किस जगह पर पड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, ये बताएं। मैम आपने तो कहा था कि यूनिफॉर्म में हमें पता होगा कि गोल कहाँ पड़ा हुआ है। नहीं, यूनिफॉर्म में हमें नहीं पता होगा ना गोल कहाँ पड़ा होगा। भाई गोल तो होगा, गोल तो कहीं ना कहीं ट्री में पड़ा होगा ना, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कहाँ पड़ा हुआ है। हम उसको हर डायरेक्शन में सर्च करेंगे। ठीक है, तो फिर मैम अनयूनिफॉर्म्ड और यूनिफॉर्म में फर्क क्या रहेगा? अनयूनिफॉर्म्ड और यूनिफॉर्म में अनइन्फॉर्म्ड पढ़ा भाई हमने, यूनिफॉर्म तो कुछ नहीं पढ़ा। वही अनइन्फॉर्म मैम। अनइन्फॉर्म्ड की टाइप है यूनिफॉर्म कॉस्ट। ओके ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी। सो ये पढ़ लें ह्यूरिस्टिक की डेफिनेशन। अच्छा जी, सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी एस्टिमेट है ह्यूरिस्टिक कि हम गोल से कितना क्लोज है। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक जो है वो आपका प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। ठीक है, सो ह्यूरिस्टिक जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है और आपको ये बता रहा होता है कि आप अपने गोल से कितना क्लोज है। ठीक है, और हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, अब आपके पास ये एक सिचुएशन है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट आपको पता है, ये एक मेज है, ये एक पैकमैन यहाँ पे बना हुआ है और पैकमैन ने इस गोल पर जाना। ठीक है, क्या ह्यूरिस्टिक होगा आपका? क्या आप अपना जब एल्गोरिथम आप स्टार्ट करेंगे, अपने एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले क्या उसको एक रफ एस्टिमेट देंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टेप्स से पहले गोल नहीं आएगा? क्या उसको नंबर ऑफ स्टेप्स का एस्टिमेट देंगे आप? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि हमारे पास विड्थ भी है, हमारे पास हाइट भी है, पता है हमें। ठीक है, ये हमें ये भी पता है कि पैकमैन इधर खड़ा हुआ है, पैकमैन ने गोल तक जाना है। ठीक है, क्या एक अपने अपने एल्गोरिथम को रफ एस्टिमेट देंगे कि कितने कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होंगे तो आप गोल तक पहुंचेंगे? मैम जितने वो टर्न्स लेगा वो होगा कि देखो इतने जितना उसने, एस्टिमेट। देखो जो उसने एग्जैक्ट पाथ फॉलो करना है ना, ये उसका एग्जैक्ट पाथ है। ये बात हम अभी फॉलो करेंगे, ये तो एल्गोरिथम हमारा फॉलो करेगा। हमने एल्गोरिथम को ये बताना है कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको, मिनिमम आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा गोल तक पहुंचने के लिए। चाहे आप गोल तक पहुंचे हैं उतने स्टेप्स में या ना पहुंचे, मिनिमम हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये हमने बताना है अपने एल्गोरिथम को। और उसके लिए हमने एक ह्यूरिस्टिक फाइंड करना है, एक एस्टिमेट फाइंड करना है, जैसे कि हमने टाइल्स वाली प्रॉब्लम में किया था कि हमने कहा था कि जी नंबर ऑफ टाइल्स जितनी फ्लिप, मतलब जितनी आपको उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी उतना ही हमारा ह्यूरिस्टिक होगा। मैम h/2 मल्टीप्लाई w/2। x/2 और w/2 क्यों? मैम हाफ हाफ कर लेंगे ना, उसको हाफ पे खड़ा हो पे खड़ा, बैठेंगे। कोई और आसान तरीका नहीं बताते आप? मैम नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो तब होंगे हमारे पास जब हम एग्जैक्टली वो एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, वो जब हम एग्जैक्टली वो ट्री बनाकर और हम आगे चलना शुरू करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स तो तब आएंगे हमारे पास।
मैम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि वो अपने Shortest गोल से। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? सोचिए, बहुत आसान है। मैम इसमें फिर पॉसिबल जो जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे देखे जाएंगे, जो शॉर्टेस्ट होगा तो वो पॉसिबल सिलेक्ट कर पाथ लेंगे। हमने देखो, पॉसिबल पाथ ही अगर हमने देखनी है तो फिर हम इनफॉर्म सर्च लेकर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, पॉसिबल पाथ तो हम तब देखेंगे ना जब हम एल्गोरिथम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो तो फिर आगे की बात है। अगर हमने पॉसिबल पाथ ही देखना है तो फिर हम ह्यूरिस्टिक की बात ही क्यों करेंगे? बात समझ में आई है मेरी? कि अगर तो हमने, आप कह रहे हो ना पॉसिबल टर्न्स देखेंगे या पाथ देखेंगे, तो यस वो तो मैम। उस वक्त जब हमने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है या उसको हमने ड्राई रन करना है। अगर हमने यही काम करना है कि हमने वो एल्गोरिथम जो हैं उनको परफॉर्म करना है, तो फिर हमें इन्फॉर्म सर्च करने का क्या फायदा? वो तो फिर हमारी वही हो जाएगी ना, अनइन्फॉर्म सर्च, हर डायरेक्शन में जा जाके हम ढूंढेंगे। सोचे सोचे, लास्ट क्लास में बच्चों ने सोच लिया था। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। मैम फिर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे, कौन उसी से सा पता। कौन सा डिस्टेंस? मैम जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरह से सोचो, देखो आपके सामने है पैकमैन, यहाँ खड़ा है, गोल यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाली जगह पर गोल नहीं है, इस वाली जो आपकी जगह है ना, यहाँ पर आपका गोल नहीं है। टोटल इसकी जो विड्थ है वो W है और हाइट इसकी जो है वो H है। ठीक है, आपको टोटल इसका साइज पता है, आपको ये भी पता है कि इस जगह पर गोल है ही नहीं, तो बाकी पीछे जो एरिया रह गया उसके साथ आप क्या करोगे? कुछ इस तरह से सोचो कि देखो हमारे पास जो टाइल्स आउट ऑफ ऑर्डर थी ना, हमने कहा था 4 टाइल्स आउट ऑफ ऑर्डर है तो कम से कम 4 एक्शंस तो परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन इनको ऑर्डर में लाने के लिए हमें 7 एक्शंस परफॉर्म करने पड़े थे। ठीक है, एग्जैक्टली एक्चुअली 7 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े थे। 7 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन 4 हमें ये बता रहा है कि 4 से कम में तो काम हो ही नहीं सकता, या 4 में होगा या 4 से ज्यादा में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप देखो कि सिंपलीफाई करो अगर आप इस सिचुएशन को, तो किस तरह से आप समझते हो कि काम होगा? मैम W/2 × H। जी, हाफ ये जो है वो तो निकाल देंगे ना W को, और उसके बाद H एडिशन में और भी काम W। हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है, एडिशन में भी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत ही नहीं है। W माइनस H। W माइनस H नहीं। मैम अगर इस पे डायगोनल ड्रॉ करें तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हो सकता है। ये आप इसकी बात कर रहे हो, डायगोनली मूव करें? यस मैम। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास हर्डल्स हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल केस के अंदर जब हम एल्गोरिथम में पैकमैन को मूव कराएंगे तो पैकमैन या तो लेफ्ट और राइट मूव करेगा या अप एंड डाउन मूव करेगा, वो डायगोनल मूव नहीं कर सकता। आपने कहा है कि एक तरीका है डायगोनली मूव करने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये हर्डल्स हैं तो कभी पैकमैन डायगोनली मूव नहीं कर सकेगा। ठीक है, सो डायगोनली मूव नहीं हो सकता, कुछ और सोचो इसी से मिलती जुलती कोई चीज। मैम जैसे अभी आपने कहा कि अभी हम उसके टर्म्स वगैरह नहीं देखेंगे, तो फिर
फिर हम ये क्यों देख रहे हैं कि वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? हमने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखो वो रियल, देखो डायगोनल हम एस्टिमेट तो ले लेंगे, लेकिन हमारा एग्जैक्ट पाथ जो है ना वो उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पैकमैन डायगोनल मूव कर ही नहीं सकता, वो लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करेगा। तो डायगोनल के अलावा कोई और हम डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका निकाल सकते हैं, विच इज पॉसिबल, ठीक है, विच इज पॉसिबल, विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट यू हैव टोल्ड मी। मैम W+H। नहीं भाई, W+H में नहीं जाएंगे ना। W+H को देखो, ये W तो पूरा है और H भी पूरा है, ठीक है, और इस पोर्शन के अंदर तो है ही नहीं कुछ। होगा वैसे W+H, बट कौन सा W+H? मैम जो हाफ करेंगे ना पहले इनको पूरी स्क्रीन। नीचे वाला W और लेफ्ट वाला H मैम। अच्छा, मैम W हाइट मतलब और वेट का एवरेज होगा? नहीं, एवरेज नहीं। समझ आई? W/2 + H मैम, लेफ्ट वाला। समझ आई जो रेड लाइन बनी है? ये समझ में आया है भाई? ये समझ में आया है? मैम समझ में तो आया, लेकिन हर्डल्स को वो क्रॉस करके नीचे आ रहा है, हर्डल्स के ऊपर से आ रहा है। ये देख टेम्पलेट ये 1 मिनट, टाइल्स वाली प्रॉब्लम याद है? यस मैम, लेकिन वो सोच रहे थे, देखो लेकिन सुनो, वो तो मैंने एक मिनट सोचा एक मिनट हर्डल्स एक को मिनट कैसे करेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हमने कहा था 4 हैं, टोटल 4 में काम हो सकता है, ठीक है, कि क्या करो कि चारों की चारों टाइल्स को इकट्ठा फ्लिप कर दो। ऑब्वियसली टाइल्स भारी होती हैं, हम इकट्ठी फ्लिप नहीं कर सकते, वो टूट भी सकती हैं। तो हमने क्या किया जी, जो हमने टोटल एक्शन परफॉर्म किए थे वो 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास हर्डल्स नहीं है, ठीक है, पैकमैन हर्डल्स के बगैर मूव कर सकता है। तो जो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया ना W1 + H1, हमारा गोल जो है इतना तो हमसे दूर है, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले पहले हमें गोल नहीं मिलेगा। समझ आई बात की? बात की समझ आई कि नहीं समझ आई? यस नहीं मैम। मैम। क्या समझती हैं? मैम ये पैकमैन का वो जो गोल तक जाना है उस चीज की समझ नहीं आई है। मैम उधर से तो हर्डल आ रहा है ना, जिससे हमने हर्डल लाइन आ ड्रॉ रही है की ना। हुई। देखो देखो, हमारे पास ह्यूरिस्टिक जो है ना वो हमेशा एक एस्टिमेट होता है। ये तो सिनेरियो तुम लोगों को नजर आ रहा है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर हर्डल्स है। हर्डल्स किस डायरेक्शन में होंगे, किस तरीके के बने होंगे, वो आपको कभी भी नहीं पता होगा, ठीक है। वो सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करेगा। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि कम से कम पैकमैन इतना ट्रेवल करेगा तो उसको गोल मिलेगा, इससे कम में उसको गोल नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर आप गौर से देखो कि पैकमैन ने ट्रेवल कैसे करना है, ठीक है, मैम ये लंबा रूट है। ये थोड़ा सा लंबा रूट है, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो जो इसकी हाइट है टोटल वो उतनी ही है जितनी हमने एस्टिमेट की थी, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है ना, उसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी सारा पोर्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमारा ह्यूरिस्टिक हमें ठीक है क्या, मैम। एग्जैक्ट बात तो नहीं बताता। मैंने आपको पेट्रोल वाली एग्जांपल भी दी है, मैंने आपको ये टाइल्स वाली एग्जांपल भी दी है कि हमने कहा था 4 में हो जाएगा काम, लेकिन काम तो 7 में हुआ। लेकिन हमें ये 4 ने क्या बता दिया, 4 जो हमारा गेस्ट था उसने हमें ये कहा कि 4 से कम में तो नहीं होने वाला ये काम। मैम हम डाउन आगे भी तो लेफ्ट जा सकते हैं, उधर 3 हर्डल्स है, मतलब टाइल्स बनेंगी, इधर 2 बनेंगी। डाउन आके लेफ्ट जा सकते हैं कहाँ पर? मतलब उस नीचे डाउन हाँ, आगे। ठीक है ऑपोजिट पाथ कह रहा है मैम ये। यस। ये बात तो उतनी हो गई ना। नहीं मैम, 2 टाइल्स होंगी ना यहाँ पे, देखो वहां देखो पे देखो, 3। इससे तो ज्यादा ही होगा ना। इससे तो ज्यादा ही बना है ना।
मैम अगर वहां मैम हम हर्डल के ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ भी हर्डल के ऊपर से नीचे आके लेफ्ट हो सकते हैं। नहीं, हर्डल के ऊपर से नहीं जा रहे हैं, हम एक एस्टिमेट बना रहे हैं। दिस इज एन एस्टिमेट जो एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं है। ओके मैम। समझ आई है कि नहीं समझ आई है, या सो रहे थे तुम लोग? मैम इसमें हम आगे बेसिकली मैम एक समझ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं। देखो, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं देख रहे, हम सिर्फ एक एस्टिमेट बना रहे हैं कि अगर हमारे पास आइडियल सिचुएशन होती अगर और हम हर्डल्स ना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना कुछ हमारे पास शॉर्टेस्ट फिर। डिस्टेंस, मतलब हर्डल्स ना हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आप इस तरह से कर लें कि यही कम मैं कह रहा हूँ ना। देर में आप काम कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। समझ आई बात की? यस मैम आगे। यस देखो, मैम। कोई कंफ्यूजन? देखो, अगर हम यहाँ से जाते हैं एग्जैक्ट पाथ, हम ये वाला लेते हैं बिकॉज ये एग्जैक्ट पाथ जो है दिस इज द एफिशिएंट पाथ। तो हमारा जो वो है ना, एक मिनट, हमारा जो डिस्टेंस है ना, आप देखो कि ज्यादा ही है, हमारा जो एस्टिमेट है ना उससे ज्यादा ही है। लेकिन हमारा एस्टिमेट बेसिकली हमें क्या बता रहा है? हमारा एस्टिमेट हमें ये बता रहा है कि इतने कम से, इससे कम में आपको गोल नहीं मिल सकता। सो गोल जो होगा वो इस ह्यूरिस्टिक से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। समझ आई मेरी बात की? यस मैम। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें, क्योंकि यही चीज जो है अब आगे चलनी है बहुत अरसे। ये जो ह्यूरिस्टिक है ना, ये काफी टाइम चलेगा आपका। जी अच्छा, आगे चलते हैं जी। हमने देखे थे दो किस्म के, हमने डिस्टेंसेस देखे हैं जी। ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, और जो ये डायगोनल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये दोनों तरीके हैं हेरिस्टिक में डिस्टेंस फाइंड करने के, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में आप यूक्लिडियन डिस्टेंस को जो डायगोनल है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैकमैन कभी डायगोनल मूव नहीं करेगा, ना ही वो हर्डल्स के ऊपर से मूव करेगा। ठीक है, लेकिन वैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस दूसरी प्रॉब्लम्स में यूज किया जा सकता है। अभी यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ह्यूरिस्टिक जो होता है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज अ ग्राफ। ये एक कंट्री है रोमानिया, यूरोपियन कंट्री है, उसका ग्राफ है। ठीक है, अब अगर आप ये देखें तो आपके पास एक ये ग्राफ गिवन है और एक ये टेबल गिवन है। ठीक है, ग्राफ में आपने बेसिकली पहुंचना है अराद से लेकर बुकारेस्ट तक। ठीक है, और टेबल में आपके पास जो कॉस्ट लिखी हुई है वो कॉस्ट आ रही है हर सिटी की विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द सिटी फ्रॉम बुकारेस्ट। ठीक है, कि जैसे आप देखेंगे अराद की बात की हुई है तो लिखा हुआ है कि जी अराद जो है वो 366 यूनिट्स अवे है। ठीक है, फिर हमने बात की है बुकारेस्ट की, तो बुकारेस्ट क्योंकि खुद से गोल है तो बुकारेस्ट जो है वो तो गोल से 0 के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर क्रेओवा की बात की हुई है, दैट इज 160 यूनिट्स अवे। ठीक है, सो आप ये देखें कि जो कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई हैं क्या वो एग्जैक्टली सेम है जो कि ग्राफ में मेंशन है या नहीं है। ठीक है, और अगर तो वो सेम नहीं है तो क्या रीजन है कि वो सेम नहीं है, क्यों हमने ये कुछ कॉस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह लिखी हुई है और ग्राफ में कुछ और लिखा हुआ है। मैम जो ग्राफ पे है ना वो आई थिंक डायरेक्ट लिखे हुए हैं बिल्कुल गोल अपने मतलब पॉइंट्स टू पॉइंट, ठीक मगर है, जो इसमें है ना इसमें जो हमारा मैप है उसमें उसको हमें पहले सम करना पड़ेगा आई गेस। मैम करें ये जो सम। साइड पर टेबल है ना ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में लिखा हुआ है, स्ट्रेट जैसे लाइन डिस्टेंस का डायगोनल क्या मतलब है? क्या ग्राफ में डायगोनल स्ट्रेट लाइन जैसे है आपके पास? ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ये बिल्कुल, मतलब कि ग्राफ गोल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है मैम उसके साथ। मैम ये जो डिस्टेंस आपने जो ग्राफ में दिया हुआ ना वो जो कंट्रीज है उनका उससे है, बुकारेस्ट से है, लेकिन जो औराद से है ना वो जो बीच में है 151 जैसे सिबी तक उसका औराद का डिस्टेंस है, फिर आगे 99 फैगरेस तक सिबी का डिस्टेंस है। तो ये फिर हम सारे प्लस करके फिर वहां अपने गोल तक पहुंचेंगे तो वो 366 बने।
यस करें मैम। 140 प्लस 99 प्लस 211 करें जरा प्लस। मैम जो ग्राफ है ना उसमें एस्टिमेटेड डिस्टेंस लिखा हुआ है हमारे पास कि इससे कम में तो नहीं हो सकता कि हमारा गोल आ जाए। एस्टिमेटेड डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये तो सम करके तो 450 आया। आप कह रहे हैं कि ये सम करके आएगा। मैम ये मैम ये ह्यूरिस्टिक स्ट्रेट लाइन उन्होंने है। लिखा हुआ है फिर। जी मैम जैसे वो आप बात कर रहे थे अभी वो ह्यूरिस्टिक की, तो ये उसी में डिस्टेंस उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, सही है, ह्यूरिस्टिक में लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की बात वो कर रहा है टेबल के ऊपर। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैम ये एक देखिए ना, ये आरत से सीबीयू जा रहा है, फिर फ्रेगमेंट जा रहा है, ये डायरेक्ट उस पे नहीं जा रहा बुकारेस्ट पे। वो आरत से डायरेक्ट बुकारेस्ट पे जो जा रहा है वो 66 उन्होंने स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे। इसकी बात कर रहे हैं? जी। ठीक है, अच्छा अगर आपको मैं आपको ना मैप दिखाती हूँ इसका ओरिजिनल। ये है जी रोमानिया का मैप। इसको अब अगर आप गौर से देखें तो ये अराद है, और जो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनाई हुई थी ना ग्राफ के अंदर, ये उस स्ट्रेट लाइन के अंदर सीबीयू से नहीं कनेक्ट हो रहा। ना ही सीबीयू स्ट्रेट लाइन में फगारस से कनेक्ट हो रहा है, ना ही फगारस स्ट्रेट लाइन में बुकारेस्ट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो जो ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइंस दी हुई थी वो आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दी हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या निकाला है जी, मैंने आपको पैकमैन में एग्जांपल दी थी। पैकमैन के अंदर मैम आपने पहले राइट जाके डाउनवर्ड आएंगे। जी, पैकमैन में क्योंकि हम डायगोनल नहीं मूव कर सकते थे तो हमने कहा कि हम यहाँ पर मैनहट्टन डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैप के अंदर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में ट्रैवल कर लेते हैं, तो हमने हर सिटी का बुकारेस्ट के साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, आप जरा गौर से देखें, जो क्रायोवा है ना, क्रायोवा और बुकारेस्ट ये तो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो फिर हमने इनका डिस्टेंस कैसे निकाल लिया टेबल के अंदर? देखा है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, सो ये किस तरह निकाला है हमने? स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड किया है, जिसकी लेंथ जो है वो 160 है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस मैम। ह्यूरिस्टिक कैसे निकालना है समझ आ गई है? ह्यूरिस्टिक कैसे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा ये समझ आ गई है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब हम करते हैं वो एल्गोरिथम जिसका आपको बहुत इंतजार था, विच इज ग्रीडी। ठीक है जी, सो हमारी स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी? अराद, और अराद से हमने जाना किधर है? बुकारेस्ट पे। ठीक है, सो हम अब जो ये डिस्टेंसेस है ना इनको हम स्किप करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि जब हमने अराद से बुकारेस्ट जाने का जो ओरिजिनल डिस्टेंस था उसको ऐड किया तो वो 450 बन गया था, लेकिन हमारा ह्यूरिस्टिक कह रहा है कि जी स्ट्रेट लाइन में तो हम 366 यूनिट्स पे पहुंच सकते हैं, तो हम उसको स्किप करते हैं। अब हम इस टेबल को यूज करते हैं। अब हम ग्राफ की कॉस्ट को यूज नहीं करें, हम टेबल की कॉस्ट को यूज करें। सो सबसे पहला हमारा रूट नोड जो है वो अराद है। अराद जो है वो कितना अवे है बुकारेस्ट से? 366 है। अराद से हम कहाँ जा सकते हैं? मैप में देखें, टिमिसोरा, सीबीयू एंड और डी जेरिन जा सकते हैं, सॉरी। ठीक है, सो सबकी कॉस्ट जो है वो हमने टेबल से ले ली। सबसे कम कॉस्ट किसकी है जी? सीबीयू की। कम कॉस्ट है सीबीयू पे हम चले गए। ठीक है जी, सीबीयू से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फगारस, टिमनिको, विल्सी और रेडी, और हम कहाँ जा सकते हैं? और वापस अराद पर जा सकते हैं। ठीक है, सो अराद पर तो हमने वापस जाना नहीं है, टेबल को देखेंगे, कॉस्ट सबकी जो कॉस्ट है वो देखेंगे हम।
ठीक है, तो सबसे कम जो कॉस्ट है वो हमारी आ रही है फगारस की। फगारस से हम कहाँ जा सकते हैं? फगारस से हम वापस सिबियू जा सकते हैं या हम बुकारेस्ट जा सकते हैं। फगारस से बुकारेस्ट जाने की जो कॉस्ट है वो जो है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि बुकारेस्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी गोल है। तो हम क्या करेंगे, हम बुकारेस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया जी, हमने ये ह्यूरिस्टिक वाला टेबल यूज किया और हम पहुंच गए हैं अराद से सीबीयू, सीबीयू से फगारस, फगारस से बुकारेस्ट। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमने पाथ फॉलो किया है, इज दिस द बेस्ट पार्ट पाथ, एफिशिएंट पाथ है या नहीं है? मैम अगर कॉस्ट को देखा जाए तो फिर एफिशिएंट ग्रीडी एल्गोरिथम से किया है। कि आपको क्या लग रहा है हमने किस एल्गोरिथम से किया? अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि कौन सा। अगर ग्रीडी से किया है तो फिर ये पहले तो ये शॉर्टेस्ट पाथ देता है। मुझे मैम आपसे हमने ग्रीडी यूज किया क्योंकि अभी हमने शॉर्टेस्ट पाथ लिए सबसे पहले। अगर पाथ लेता है उसके बाद अभी आप ना ग्रीडी को छोड़ दें। अभी आप मुझे बताएं कि जो हमने अराद, सीबीयू, फगारस और बुकारेस्ट पाथ फॉलो किया है, इज दिस द शॉर्टेस्ट पाथ या नो नहीं? मैम, नो क्यों? मैम, मैम नो क्योंकि मैम। हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो वो कम बनेगा। ये तो वही 455 वाला बन रहा है। नहीं, ये रीजन नहीं है। कोई और बताए? क्या बुकारेस्ट जाने के लिए जो हमने ये पाथ फॉलो किया है, क्या ये मैम पितिस्ती वाला जो रूट है वो हाँ ज्यादा ऑप्टिमल नहीं रहना था? वो ज्यादा ऑप्टिमल है? यस मैम। वो ज्यादा ऑप्टिमल है। देखिए यहाँ पर इन दोनों की टोटल कॉस्ट जो है, सीबीयू से लेकर बुकारेस्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो 300 है, कम से कम 310 है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली कॉस्ट देखें ना, जो ये वाला पाथ जा रहा है, ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 270 बनेगी या 80 बनेगी, ठीक है। समझ आई बात की या नहीं समझ आई? यस मैम। ठीक है। और रही बात ये कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, तो देखें स्ट्रेट लाइन में आप कभी भी मूव नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो पैकमैन वाली प्रॉब्लम में कि हमने क्या किया था, ये जो पैकमैन वाली प्रॉब्लम थी इसमें हमने कहा था कि जी यहाँ हम डायगोनल मूव नहीं कर सकते। आप कभी रियल मैप में भी स्ट्रेट लाइन में, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है जिसका आंसर आपको यहाँ पर 33 से 66 दिया था, कभी भी आप मूव नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि रास्ता ही नहीं होगा आपको। जो रास्ते होते हैं वो तो डिफरेंट तरीके से बनाए गए होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर किसी को पता हो, कोई इतना इंफॉर्मेशन रखता हो, तो मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो 50 किलोमीटर ज्यादा है जीटी रोड से। जी बिल्कुल। ठीक है, तो रास्ते तो डिफरेंट तरीके से बनाए होते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव कर सकते। लेकिन हमने जो एल्गोरिथम यूज किया है, इस एल्गोरिथम ने इस ह्यूरिस्टिक को, स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक को यूज किया है। और स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक को उसने किस तरीके से यूज किया? उसने ग्रीडी तरीके से यूज किया। उसने देखा है कि जी किसकी कॉस्ट सबसे कम थी, वहां चले जाओ, वहां से जिसकी कॉस्ट कम है वहां चले जाओ, वहां से जिसकी कॉस्ट कम है वहां चले जाओ, ठीक है। ये इसने कर दिया। और ये जब यहाँ पर पहुंच गया तो इसने कहा जी ये हमारा गोल है। आपको अगर याद हो तो यूसीएस ऐसे नहीं कर रहा था, ठीक है। यूसीएस जो था हर डायरेक्शन में जाके गोल को सर्च कर रहा था और हमें वो ऑप्टिमल गोल दे रहा था, ठीक है। इसने ये नहीं किया, इसने हमें कहा है कि जी बस यही गोल है, अपनी तरफ से इसने ऑप्टिमल दिया है, लेकिन शायद गोल जो है दैट इज नॉट ऑप्टिमल। और ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या हो गया है? क्लियर है मैम। क्लियर है? सबको क्लियर है? जी मैम। आगे पढ़ें कि स्टॉप करें? मैम टाइम हो गया, 11 बजे क्लास है हमारी। चलो ठीक है जी, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे आगे हमने नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ना है जिसको हमने इसके ऊपर बिल्डअप करना है, ठीक है। ठीक है मैम।
चले जी, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस में आप ऑल प्रेजेंट हैं और कोशिश किया करें आप लोग काइंडली जल्दी ज्वाइन किया करें, क्योंकि इस तरह तो हम ना पीछे रह जाएंगे। या अदरवाइज मैं ये करूँगी कि 10 मिनट के बाद ना मैंने लेक्चर स्टार्ट करा देना। मैं वेट इसलिए करती रहती हूँ क्योंकि फिर ये टॉपिक्स कुछ इस तरह की हैं कि उनकी आपको समझ नहीं आएगी अगर आप मिडल में आके ज्वाइन करेंगे या 5-10 मिनट भी लेट हो जाएंगे, ठीक है। सो मैंने नेक्स्ट टाइम अपना 10 मिनट के बाद, पूरे 10 मिनट के बाद जितने स्टूडेंट्स होंगे, चाहे 5-10 हों, आज 10 मिनट के बाद जो थे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 15 थे, ठीक है, और अभी 33 है। तो इट डजंट लुक गुड कि आप लोग जो है इतने बड़े हो गए, टाइम पे ज्वाइन किया करें। 9:30 है, 7:30 तो नहीं है ना, ठीक है। सो मैंने अब नेक्स्ट टाइम से ना लेक्चर स्टार्ट। मैम जी जी मैम मुझे लैब का कंफर्म करना था कि लैब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है लेना, जिनकी ग्रेडेड है, जिनकी नहीं भी ग्रेडेड, वो काइंडली जरा गाइड कर दें। उनके लिए तो कंपल्सरी है, जिनकी ग्रेडेड है उनके लिए कंपल्सरी है, जिनकी ग्रेडेड नहीं है वो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं। मैम उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा अगर हम नहीं ले रहे, हमारी ग्रेडेड नहीं है तो? मैंने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स देनी है जो लैब में वो आपको समझाएगा, तो मैम आपके वो लिए पाइथन करवा रहे हैं। तो पाइथन आप सीख लेना, सीखने से क्या होगा, फायदा ही होगा आपको, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू चले जी। यहाँ तक सबको क्लियर है जी? कोई इशू अब किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैम सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।